बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरों पर अजीब सा सुकून होता है, दिल में अजीब सी नरमी, गुफ्तगू में अजीब सी मिठास, फैसलों में अजीब सी दनाई और जिंदगी में अजीब सी आसानी। ऐसे लोगों से आप जिंदगी में काफी बार मिले होंगे, देखा होगा और हैरान भी हुए होंगे कि इन लोगों की जिंदगी में इतनी आसानियां कैसे और इसके पीछे की रीजन क्या है। हम ये सोचने पर बाज दफा मजबूर हो जाते हैं। तो आज जान लीजिए कि ये जो लोग होते हैं इस तरह के, ऐसे लोग दुनिया में रहते जरूर हैं मगर दुनिया इनके दिल में नहीं रहती। सबसे बड़ी वजह ये होती है। लेकिन क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ये लोग कौन होते हैं? तो चलिए जानते हैं। ये वो खुश नसीब लोग होते हैं जिनकी जुबान हर वक्त दुरूद पाक से तर रहती है, जिन्होंने अपनी सांसों को दुरूद पाक के साथ बांध लिया होता है, जिनके दिल में मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह रची बसी होती है कि वो दुरूद पाक को पढ़ते नहीं जीते हैं। उनके दिलों में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन रहती है जो दुरूद को सांसों के साथ जोड़ लेते हैं। और आज की इस गुफ्तगू में हम उन्हीं खुशबख्त लोगों के साथ पेश आने वाले उन हैरत अंगेज मामलात का जिक्र करने जा रहे हैं, वो मामला जो हर किसी के साथ नहीं होते। और आज आप वो बातें सुनने जा रहे हैं, वो कैफियत, वो राज, वो मामलात जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के साथ पेश आते हैं जो कसरत से दुरूद पढ़ते हैं। और ये कोई फर्जी बातें नहीं है, वो खास कैफियत है जो सिर्फ नसीब वालों को नसीब होती हैं। ये वो तजुर्बात है जो बरसों के मुशाहिदात के बाद सामने आए, वो निशानियां हैं जो बताती हैं कि बंदा अल्लाह की खास रहमतों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। लेकिन अगर आपको ये कैफियत अब तक महसूस नहीं हुई तो घबराए नहीं। आखिर में हम ये भी बताएंगे कि वो कौन सा तरीका है जिससे आप भी इन खास लोगों में शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहली कैफियत दिल पर उतरने वाली नामालूम राहत है। यानी दुरूद पढ़ते पढ़ते अचानक दिल पर एक ऐसी ठंडक उतरती है जिसकी कोई जाहिरी वजह नहीं होती। ना हालात बदले होते हैं, ना मसला हल हुआ होता है, मगर दिल जो है वो पुरसकून हो जाते हैं। और ये सुकून इसी बात की अलामत होता है कि आपका जिक्र उस बारगाह में हो रहा है जहाँ से दिलों को सुकून दिया जाता है। दूसरी कैफियत गैर महसूस हिफाजत है। यानी कई बार ऐसे हादसात, मुश्किलात, नुकसानात से इंसान बाल बाल बच जाता है और बाद में सोचता है कि ये कैसे हुआ। लिहाजा जान लीजिए कि ये दुरूद की बरकत से आने वाली वो हिफाजत होती है जिसका इंसान को उस वक्त एहसास भी नहीं होता। तीसरी कैफियत दुरूद पढ़ने वालों के साथ सबसे हैरान कुन मामला ये होता है अनोखी खुशबू का एहसास। कि बहुत से लोगों ने अपने तजुर्बात में ये बात बयान की है कि जब वो तन्हाई में या किसी महफिल में मोहब्बत से दुरूद पढ़ रहे होते हैं तो अचानक एक अजीब सी खुशबू महसूस होने लगती है। ऐसी खुशबू जिसका कोई जाहिरी जरिया भी नहीं होता, ना अत्तर, ना परफ्यूम, ना कोई फूल, मगर फिजा महक उठती है। जहाँ इंसान बैठकर दुरूद पाक का विद कर रहा होता है वहाँ का माहौल खुशबूदार हो जाता है। और बिल्कुल ये कोई आम बात भी नहीं है, क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि जहाँ दुरूद की महफिल सजती है वहाँ रहमतों की महफिल भी सज जाती है, फरिश्तों की आमद होती है और वो जगह नूर से भर दी जाती है। तो ये खुशबू दरअसल एक रूहानी पैगाम होता है कि तुम्हारा पढ़ा हुआ दुरूद आसमानों तक पहुंच रहा है, आपका जिक्र बारगाह इलाही में हो रहा है। इसी तरह चौथी कैफियत आंखों से बेख्तियार आंसू। दुरूद पढ़ते पढ़ते अचानक दिल नर्म होने लगता है, आंखें नम होने लगती है और इंसान को खुद समझ नहीं आती कि आंसू क्यों बह रहे हैं। तो जान लीजिए ये कमजोरी नहीं होती है, दिल की सफाई होती है। इस बात की अलामत होती है कि दुरूद ने दिल की सख्ती को तोड़ दिया है, दिल को जिंदा कर दिया और दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग उठी है। तो ये वो कैफियत है जिसके बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। और इसी तरह पांचवा मामला सोच का बदल जाना है। जी हाँ इस्लामी बहन भाइयों, दुरूद की कसरत इंसान की सोच बदल देती है, मनफी सोचें खत्म होने लगती है, दिल से नफरत निकलने लगती है, गुस्सा कम होने लगता है, असद मिटने लगता है, दिल में नरमी, मोहब्बत और बर्दाश्त आ जाती है। लोग हैरान होते हैं कि आप इतने बदल कैसे गए और आप खुद भी सोचते हैं कि मैं वाकई बदल गया हूँ। तो ये दुरूद का नूर होता है जो जाहिर और बातिन दोनों को संवार देता है। छठी कैफियत दुरुस्त फैसलों की सलाहियत है। दुरूद पढ़ने वालों के अंदर एक अजीब सी समझ पैदा हो जाती है। वो जल्दबाजी में फैसले नहीं करते फिर, मगर जब भी फैसला करते हैं तो वो दुरुस्त जरूर साबित होता है, क्योंकि दुरूद की बरकत से अल्लाह ताला दिल पर एक खास नूर डाल देता है और वो नूर इंसान को सही रास्ता दिखाता है। सातवीं कैफियत दुआओं का अंदाज बदल जाना। यानी पहले इंसान दुनिया मांगता था, अब अल्लाह को मांगने लगता है। पहले वो चीजें मांगा करता था, अब जो है वो रजा मांगने लगता है। तो ये दुरूद का असर होता है कि दुआओं का मयार बदल जाता है और कबूलियत के मजीद करीब हो जाता है। आठवीं कैफियत दिल का हर वक्त मुतमईन रहना है। यानी मसाइल होते हुए भी दिल बेचैन नहीं होता, हालात खराब होते हुए भी दिल घबराता नहीं, क्योंकि दुरूद पढ़ने वाला जान लेता है कि जिसका नाम मैं पढ़ रहा हूँ, जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, जिसका जिक्र मैं बड़ी मोहब्बत के साथ कर रहा हूँ, वो अल्लाह के महबूब हैं और अल्लाह के महबूब के जिक्र वाला कभी महरूम नहीं रहता। और नौवीं कैफियत
में गुनाहों से नफरत होने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता दिल गुनाहों से उकता जाता है, खुद ब खुद दिल नहीं चाहता कि गलत काम हो, ये जबरदस्ती नहीं होती है, दिल की तब्दीली होती है। और 10वां मामला इबादत में लुत्फ आ जाना है, नमाज फिर बोझ नहीं लगती, जिक्र मुश्किल नहीं लगता, इबादत में मजा आने लगता है। 11वीं कैफियत, चेहरा पर नूर होता है, चेहरे पर सुकून, नूर और कशिश होती है। 12वां मामला ये होता है कि जिंदगी में आसानियां आना शुरू हो जाती है, काम बनते चले जाते हैं, रास्ते खुलते चले जाते हैं, रुकावटें दूर होती चली जाती है और इंसान हैरान रह जाता है कि ये सब कैसे हो रहा है। तो जान लीजिए ये सब कुछ, ये सारी की सारी कैफियत दुरूद की बरकतें होती है। और अगर आपको ये कैफियत अभी तक महसूस नहीं हुई तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तवज्जो से जरूर सुनिए। तरीका निहायत आसान है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये अमल करना है कि दरूद पाक को वक्ती अमल ना बनाए, अपनी जिंदगी का मामूल बनाए, दरूद पाक को अपनी जिंदगी में इस तरह शामिल करें कि चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, सोते या जागते अपनी जुबान को दरूद पाक से तर रखे। फिर देखिएगा यही कैफियत आपकी जिंदगी में भी उतरना जरूर शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। आखिर में अल्लाह ताला से ये दुआ है मेरी कि या अल्लाह, जो भी बहन भाई मेरे इस वक्त ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन्हें दरूद की ऐसी मोहब्बत अता फरमा दीजिए कि वो दरूद के बगैर एक पल भी ना रह सके। उनके दिलों को सुकून दे दीजिए, इनके मसाइल हल फरमा दीजिए, इन्हें रिज़्क़े हलाल अता फरमाइए, कर्ज से इन्हें निजात दे दीजिए, बेरोजगारों को रोजगार दे दें, बीमार को शिफा दे दें। और हम सब को इस वक्त, जो भी मेरे बहन भाई इस वीडियो में मांगी जाने वाली दुआ में इस वक्त शरीक है, आप इन सब को मदीना की हाजिरी जरूर नसीब फरमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ पर दिल से आमीन जरूर कहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर और कोई दुआ हमारे हक में हो सकती है। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, खूब रहम फरमाए, हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और एक दूसरे के लिए मददगार और खैर का बाइस बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।